हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यहाँ पर ये कंप्लीट, ये बोर्ड पर जो है ना, ये अपने आप में कंप्लीट पूरा सारी चीज़ें, ऑल टॉपिक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऑल टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरू करें? देखिए, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है ना, कि इतना सब कुछ क्या है, एक एक समझते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डायग्राम के बाद पैराग्राफ में लिखी हुई आती हैं, तो वो पैराग्राफ वाली सारी चीज़ें, हर एक फंक्शन, एक्स्ट्रा चीज़ें सब यहीं पर लिखी हुई हैं, है ना। उसी के आगे ही, हर नाम के आगे ही उसका काम लिखा हुआ है, तो इस वजह से लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बट यकीन मानो ये एक डायग्राम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर इसके अलावा और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो पूरा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी तरीके से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया हमारा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से। ठीक है, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है ओवरी, है ना। ओवरी, कितने ओवरी होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है ये राइट ओवरी और दूसरा ओवरी ये रहा, है ना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये लेफ्ट ओवरी। ओके, अब जो ओवरी होता है, इसका क्या काम होता है? तो ये जो राइट ओवरी है, अल्टरनेट oogenesis है ना, ये अल्टरनेट oogenesis करता है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट का मतलब हुआ कि इन्होंने अपना टर्न बांध लिया है। ठीक है, ये कहता है कि अगर मैं जनवरी में ओवम बना रहा हूँ, oogenesis से भी समझाती हूँ, ये कहता है कि अगर मैं जनवरी में oogenesis कर रहा हूँ तो तेरा टर्न आएगा फरवरी में। ठीक है, फिर इसका टर्न आएगा मार्च में, इसका अप्रैल में, इसका जून में, इसका जुलाई में, इसका अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहाँ पर जनवरी, है ना। तो इस तरीके से इनका टर्न चलता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इन्हें, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट। एक एक मंथ में एक ओवरी काम करती है। ठीक है, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का बनना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ओवम बनाते हैं। एक बार ये एक ओवम बनाएगा, ओनली 1 ओवम। ठीक है, और एक बार ये एक ओवम बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवम, है ना। ओवम क्या होता है? ओवम फीमेल गैमेट होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ओवम क्या है? ये फीमेल गैमेट होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ओवम चल नहीं सकता। हमने देखा था ना डिफरेंस में। तो ओवम जो होता है नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता है, इसको धक्का मार मार के चलाना पड़ता है। ठीक है, अगर आगे भेजना है तो ये हो गया, हमने देख लिया ओवरी के बारे में। ओके, ओवरी के पास में ही आपको एक कुछ इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्यूल, है ना, या इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप ओविडक्ट भी बोलते हैं। आप इसको ओविडक्ट बोलिए या इसको आप फैलोपियन ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, है ना। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब्यूल होता है, फैलोपियन ट्यूब, इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं फाइम्ब्रिया। ठीक है, इसको हम फिम्ब्रिया, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। जो यहाँ पर फिंगर लाइक फिंगर है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं फिम्ब्रिया। तो ये फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर यहाँ पर और यहाँ पर, जो एक साइड में हम पढ़ रहे हैं वो दोनों साइड में चल रहा है, तो यहाँ पर फिम्ब्रिया ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये ऐसा बना हुआ है, फिम्ब्रिया बना हुआ है, फैलोपियन ट्यूब्यूल बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो फंक्शन है, बिल्कुल है। ये जो फिम्ब्रिया है, ये क्या करता है कि जब इसने, है ना, मान लो कि इसने सेट कर लिया कि जनवरी, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, कि जनवरी में इसने बनाया ओवम। ठीक है, इसने ओवम बनाया, ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis कहेंगे। तो oogenesis किया, ओवम बनाया, ओवम बनाने के बाद ये अपने पास थोड़ी रखेगा, इस ओवम को उठा करके, और ये क्या करता है? इस ओवम को उठा करके और ये दे देता है ना, कि ये ले जाओ, है ना। तो ओवरी से ये ओवम निकल गया, ओवरी से ओवम निकल गया। ओवरी से ओवम के निकलने के प्रोसेस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओवरी से ओवम के निकलने के प्रोसेस को
ओवरी ने ओवम जो बनाया था वो हवाले कर दिया किसके आगे, कि अब आगे काम तुम जानो, हमारा काम था जनवरी में केवल बनाने का, हमने बना दिया और ये ले जाओ तुम, ठीक है। तो ये इसने जब इसको निकाल दिया, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। तो ओवुलेशन ये प्रोसेस होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओवुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये जब यहाँ से फेंका गया तो वहाँ पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसने मेहनत से बनाया है तो ये कहीं इधर उधर न जाए, इसके लिए यहाँ पर फिम्ब्रिया होता है। फिम्ब्रिया क्या करता है, फट से उसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन है इसमें, तो ये क्या कर लेगा, उसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो फिम्ब्रिया का काम क्या होता है, कैरी एग को पकड़ लेना एंड पुश इट इन ट्यूब, है ना, और इस ट्यूब में आगे की तरफ पुश करना, ठीक है, मतलब इधर की तरफ। अब जाओ, क्योंकि ये चल नहीं सकता, मैंने बताया था ना कि नॉन मोटाइल होता है, तो ये चल नहीं सकता, तो पीछे की तरफ उसको पीछे की तरफ इसको मूव करने का काम भी किसका होता है, टुवर्ड यूट्रस, है ना, यूट्रस की तरफ इसको मूव करवाने का काम भी किसका होता है, इस फैलोपियन ट्यूब का होता है, ठीक है। और ये इसका फिम्ब्रिया का काम आपने समझ लिया। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखो आगे बढ़ेंगे तो होता क्या है कि एग यहाँ पर पहुँच गया, फंक्शन भी साथ साथ समझते चलो, एग यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। जब एग यहाँ पर आ जाता है तो ये एग धीरे धीरे आगे की तरफ पीछे की तरफ इसको खिसकाया जाता है, धक्का मार मार के पुश किया जाता है इसको, तो पीछे की तरफ इसको मूव किया जा रहा है। जब ये पीछे की तरफ जाता है तो अब अगर उसी टाइम पर क्या हुआ कि उस टाइम पर अगर स्पर्म, है ना, स्पर्म की एंट्री अगर हो गई फीमेल बॉडी में, ध्यान से सुनना, अगर स्पर्म की एंट्री उस टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर हो गई तो फीमेल बॉडी से स्पर्म यहाँ से होते हुए अब इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको, वेजाइना। तो ये वेजाइना जो है ना, यहाँ से होते हुए स्पर्म तो मोटाइल होते हैं, उसके पास पूंछ होता है, चल सकता है, तो स्पर्म यहाँ से वेजाइना से होते हुए और यहाँ ये वाला जो बच्चों पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, है ना, सर्विक्स। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये रास्ता क्लोज करके रखता है, इसका बहुत काम होता है, अभी हम हाँ देखो बता ही देती हूँ। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये होता है सर्विक्स। सर्विक्स का काम होता है प्रोटेक्शन इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। अब यहाँ से इन्फेक्शन अगर आगे जा रहे हैं तो बीच में इसके और इसके बीच का ये क्या हो गया, दीवार हो गया, कि जो भी इन्फेक्शन है वो उसको यहीं से यहीं इसको रफा दफा करो, क्योंकि यहाँ का मीडियम एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म आ रहा है ना, ये चाहते तो इसको भी रफा दफा कर देते, इसको भी मार गिराते, ठीक है, क्योंकि यहाँ का मीडियम एसिडिक इसलिए बनाया जाता है ताकि ये इन्फेक्शन कोई भी चीज़ यूट्रस तक पहुँच करके और नुकसान ना पहुँचा सके, तो इसलिए बीच में ये इसको पैक भी रखता है, रोक करके रखता है, एक बैरियर का काम करता है, और साथ में इसको एसिडिक बनाया जाता है, यहाँ का पीएच कम होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम रहता है ताकि किसी भी इन्फेक्शन को मारा जा सके। मारा जा सकता है स्पर्म को भी, लेकिन आपको याद है ना कि स्पर्म जब निकला था तो स्पर्म को प्रोटेक्शन दिया था ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, ये थे ना इसके 3 फ्रेंड, जो कि बोले थे कि तुझे जरूरत पड़ेगी सुरक्षा कवच की, है ना, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां का मीडियम एसिडिक होगा, कहीं वो तुमको खत्म ना कर दे, इसलिए हम तुमको क्या दे रहे हैं, हम तुमको एल्कलाइन फ्लूइड दे रहे हैं। याद आया आपको? तो वो एल्कलाइन फ्लूइड इनके पास है, वो एल्कलाइन फ्लूइड इनको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये इस जगह पर इस एसिडिक मीडियम में ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो जिंदा बच करके यहाँ से निकल जाते हैं सर्विक्स से होते हुए, और ये यहाँ से क्रॉस करते हुए अब इनको डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है। किससे दिया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा, क्योंकि फीमेल के अंदर भी तो हार्मोन्स है ना, फीमेल हार्मोन, वो फीमेल हार्मोन डायरेक्शन देता है। कुछ स्पर्म इधर की तरफ भी मूव करेंगे, उनको कुछ मिलेगा नहीं, है ना, और कुछ स्पर्म यहाँ से होते हुए, देखो अब ना आप देखिए, ध्यान रखिए मेरे हाथों को, कि ये स्पर्म यहाँ से मूव करते 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 वो स्पर्म यहाँ पहुँच गया, ठीक है, स्पर्म यहाँ पहुँच गया, और इस स्पर्म ने देखा कि अच्छा तुम यहाँ आ चुके थे क्या, एग सेल को, ठीक है, तो एग सेल यहाँ पहुंच चुका था और स्पर्म भी यहाँ आ गया, इसको भी धक्का दे दे करके यहाँ पहुंचा दिया गया, ठीक है। अब ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, अब दोनों क्या होंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन। अलग से मैं एक टॉपिक आपको छोटा सा डायग्राम लेकर के बताऊंगी। तो अब इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो अब ओवम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश कर गया। स्पर्म जो होता है इसके पास एन क्रोमोजोम है, और ओवम जो है इसके पास भी एन क्रोमोजोम है। ये दोनों जब एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, एक साथ मतलब 2 और 1 हो गए, ठीक है, 2 थे पहले, अब 1 हो गए, है ना, एक ही में मिक्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट, क्योंकि एन क्रोमोसोम इसके पास था, एन क्रोमोसोम इसके पास था, दोनों के पास एन क्रोमोसोम था। देखो एन क्रोमोसोम लेकर के तो ये आ रहा है और एन क्रोमोसोम लेकर के ये आ रहा है, तो एन और एन अब मिल करके एक साथ फ्यूज होने के बाद क्या बन गए, 2n बन गए, ठीक है। तो ये हो गया, बन गया यहाँ पर जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने के बाद अब इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ओवम है ये कहता है कि भाई अब हम 2 तो हो गए, अब मेरे को काम करने दे, है ना, मुझे बहुत काम करना है। और काम करने के लिए तो ये स्पर्म पूछता है कि मैं भी अब तेरे अंदर आ गया हूँ, तेरे को काम करने के लिए तेरे पास क्या फूड मटेरियल है, एनर्जी तो चाहिए। तो बोलता है, ओवम बोलता है कि मैं खाना पहले से ही पैक अपने अंदर लेकर के आया था। तो ओवम के अंदर बहुत सारा खाना रहता है, ये काम करना शुरू करेगा, सेल डिवीजन शुरू करेगा और डिवाइड होते होते अभी यहाँ पर रुक जाओ, है ना, अभी मैं बताती हूँ। अब देखो ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जिसको आप ओविडक्ट भी कहते हैं, ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, आपसे पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, दोनों में से जो भी आंसर ऑप्शन में अगर है तो फैलोपियन ट्यूब दिया है, फैलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट देगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, एक ही नाम है। और नहीं दिया है तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके डन। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब देखो ये जाइगोट अब क्या करेगा, सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा तो क्या बनेगा, अब ये देखो एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से और सेल बने, और सेल बने, और सेल बने, और सेल बने, तो सेल 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 बनते जाएंगे। फटाफट फटाफट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि उसको अपने सेल की संख्या बढ़ानी है, अपनी साइज को बढ़ाना है, ठीक है, यही इसका मेन काम था। अब देखो यहाँ पर ये ओवम है ना, और ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म के पास एन क्रोमोसोम, ओवम के पास भी एन क्रोमोसोम, ये दोनों मिक्स हुए तो ये क्या बना, हमारा जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है ये सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। देखो एक सेल था यहाँ पे, 2 सेल बन गया, 1 और 1 2 सेल। अब देखो 1 2 3 4 सेल बन गया, ठीक है, फिर सेल का पूरा ग्रुप बन जाता है। अब और नहीं बताया गया आपको, 4 के बाद 8 बना, 16 बना, 32 बना, ठीक है, धीरे धीरे करके सेल का पूरा ग्रुप बन गया। और जब ये सेल का ग्रुप बन गया तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपने जो हमारा जाइगोट है वो जाइगोट अपने मोरूला स्टेज में पहुंच गया। कौन से स्टेज में, मोरूला, मतलब साइज उसकी बढ़ गई और बहुत सारे उसके अंदर सेल आ गए मोरूला में। और फिर जब ये इसके अंदर ब्लास्टोसिल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गैप बन जाएगा, सारे सेल जो है वो अरेंज होने लगेंगे, है ना, लेयर्स में बनने लगते हैं और साइज इसकी बड़ी हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि तुम अब अपने ब्लास्टूला स्टेज में पहुंच गए, ठीक है। तो मोरूला स्टेज के बाद क्या आ गया, ब्लास्टूला स्टेज। अब ब्लास्टूला के बाद जब और लेयरिंग बन जाती है, ठीक है, 3 लेयर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइज और इनकी बड़ी हो गई है। हर लेयर जो है अब अपने बॉडी पार्ट्स, मतलब बच्चे का कौन सा पार्ट कौन सा लेयर बनाएगा वो अब डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, कि हम लोग ये बना लेंगे बॉडी, मतलब शरीर में जैसे हार्ट है, लंग्स है, कौन हार्ट बनाएगा, कौन लंग्स बनाएगा, कौन किडनी बनाएगा, कौन फेस बनाएगा, सारी चीज़ें ना अब डिसाइड होंगी। तो ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं ताकि हम लोग अपने अपने लेयर के हिसाब से काम करेंगे। तो ये वाला जो स्टेज हुआ इसको बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज। क्या कहेंगे, गैस्ट्रूला स्टेज, ठीक है। जब ये गैस्ट्रूला स्टेज में पहुंच गया तब अब इसको जरूरत होती है, ये कहता है कि ओहो जितना खाना लेके आए थे खाना तो खत्म हो गया, है ना, खाना खत्म हो गया, अब जरूरत है भोजन की, नहीं तो आगे काम कैसे करेंगे, तो फूड की जरूरत अब है। अब उस फूड के लिए क्या करेंगे, अब इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि गैस्ट्रूला के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये जो है ना, अब ये मदर की बॉडी से अटैच होने जा रहा है, ठीक है, मदर की बॉडी से अटैच होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब मदर की बॉडी के साथ अटैचमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे आइए और हाँ अब देखो ये यहाँ से होते होते जो इस वाले बॉडी पार्ट में आया है ये, ठीक है, ये जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या है, ये यूट्रस है। यूट्रस को ही बोला जाता है गर्भ। बच्चा 9 महीने तक यहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। ये यूट्रस के अंदर अंदर आपको जो ये अंदर वाली इंटरनल जो वॉल दिखाई दे रही है, जो काफ़ी मोटी दिख रही है आपको, थिक हो जाती है अंदर वाली वॉल, ठीक है, जैसे अंदर की वॉल है ना, अंदर की जो स्किन होगी वो बहुत मोटी हो जाती है, थिक हो जाता है और ये थिक किया जाता है, तैयारी की जाती है। अभी बताती हूँ आपको।
ये जो तैयारी की गई है, अंदर वाला जो वॉल होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। जब ये यहाँ से है ना ओवम बना रहा था और जब इसने ओवल्यूशन किया, ओवम को बाहर निकाला, तभी यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। किसको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है? इसको, ओवरी को, कि हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, हम ओवम बना रहे हैं, ओवम को भेजेंगे तुम्हारे पास, तुम भी अपनी यूट्रस को, सॉरी है ना, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। तो यूट्रस को तैयारी में क्या करना है कि इसको अपने अंदर वाली जो स्किन है, अंदर वाली स्किन, उसको मोटा करना रहता है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाना रहता है, प्लेसेंटा बनाना रहता है, ठीक है। तो ये भी अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। तो जिस समय ये काम कर रहा था उसी समय इसको भी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि तुम भी रेडी रहना भाई, है ना। तो ये भी पहले से ही रेडी था, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रूला हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। अब यहाँ से आप आ जाइए यहाँ, देखिए अब यही ओवरी मैंने निकाल करके यहाँ बाहर रखा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाली जो वॉल है, मैंने बताया ना, अंदर वाला जो इसका स्किन होगा, उस स्किन के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या होता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इसको ना काफ़ी फोल्ड करके विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना करके ये रखा जाता है, ताकि ये इसमें कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सके, ठीक है। इसलिए इसको काफ़ी फोल्ड करके, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फोल्ड करके, विलाई बना करके और यहाँ पर अरेंज किया जाता है, ठीक है, अरेंजमेंट किया जाता है। और हर विलाई में जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब अंदर की तैयारी थी, और ये तैयारी तब हुआ जब उसने बताया, ओवरी ने बताया था कि जब हम ओवम बना रहे हैं ना, तो तुम भी अपनी तैयारी कर लो, और तब ये तैयारी चल रहा था। अब देखो क्या हुआ, ये गैस्ट्रूला है। अब गैस्ट्रूला कहता है कि भाई भोजन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको बोला गया कि तुम मदर की बॉडी से इस यहाँ से, है ना, इस जगह पर जुड़ जाओ, क्योंकि यहीं पर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई हो रहा है और खास तुम्हारे लिए ही ये इंतजाम किया गया है। तो अब ये अपने स्किन को बढ़ा करके थोड़ा सेल डिवीजन करेगा, स्किन बढ़ाएगा और जा करके ये अटैच हो जाता है किसके साथ? ये जा करके अटैच हो जाता है इसके साथ, है ना, इस स्ट्रक्चर के साथ, प्लेसेंटा के साथ जाकर के ये जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे ही ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, अब इसके यहाँ से अब सब कुछ, सारी सप्लाई अब यहाँ से दी जाएगी। अब इसको, है ना, ये जो हमारा है, अब इसको सारी सप्लाई यहाँ से मिल रही है। तो इसको जो जो ज़रूरत है, ये कहता है हमको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, सांस लेंगे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाएगा। ये कहता है हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, उसको ले जाओ, तो उसको यहाँ से ले जाया जाएगा, ठीक है। फिर और भी कुछ मांगेगा कि हमको न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन इसको यहाँ दिया जाएगा। ये कहता है कि हमारे अंदर कुछ वेस्ट बन गया है, उसको बाहर निकालो, तो वो भी बाहर यहाँ से निकाला जाएगा। मतलब जो चाहिए तुमको, है ना, तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमको जो चाहिए वो हम तुमको देंगे, और तुम्हारे अंदर जो भी कचरा इकट्ठा होगा वो सारा कचरा तुम हमको दे दो, हम जाते जाते वो कचरा लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मदर की बॉडी से अब ये जो है जुड़ चुका है, मदर की बॉडी से जुड़ चुका है। अब इसको जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब इसको फुलफिल किया जाएगा, मदर की बॉडी से ला करके, और ब्लड इसको देगा और फिर यहाँ से ले जा करके मदर के बॉडी में डाल देगा। मदर की बॉडी में किडनी के थ्रू, मदर की बॉडी में तो किडनी भी है, किडनी है, लंग्स है, सब कुछ है ना। तो CO2 इसने दिया, तो ये CO2 को ले जा करके मदर के लंग्स में भर दिया, और लंग्स से मदर ने सांस बाहर छोड़ा और वो तो बाहर निकल गया। तो मदर के पास तो सब कुछ, सारे ऑर्गन है, तो वहाँ से जो इसका वेस्ट है अपने वेस्ट के साथ, ठीक है, मदर इसका भी वेस्ट अपने शरीर से बाहर निकालती है। मतलब अगर वो सांस छोड़ रही है तो उस छोड़े हुए सांस में उसका अपना खुद का भी सांस है और साथ में बच्चे का भी, ठीक है, जो यहाँ पर है उसका भी CO2 वो बाहर निकाल रही है। और जो वो ऑक्सीजन ले रही है ना, वो खुद के लिए भी ले रही है और इसके लिए भी ले रही है। तो अब मदर ही इसका पालन पोषण कर रही है, और बीच का जो वे है, जो रास्ता है कि मदर से लाना है, भेजना है, वो काम ये कर लेता है। अब एक बार देखो, प्लेसेंटा टू प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द फीटस, है ना। अब धीरे धीरे अब इसको हम बोलेंगे कि ये एम्ब्रियो बन गया है। क्या बन गया है? एम्ब्रियो, ठीक है, जो बहुत सारा सेल बन गया ना, ये गैस्ट्रूला जो हुआ है, इसको आप बोलिए एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है और उसमें बॉडी पार्ट्स बनते हुए दिखाई देने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फीटस, है ना। माँ के गर्भ में है ये, तो जब तक माँ के गर्भ में है, 9 महीने तक भी माँ के गर्भ में है, तब तक अब इसको हम क्या बोलेंगे? फीटस कहेंगे।
तो जाइगोट था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, वो जाइगोट था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद अब ये फीटस कहलाएगा। तो पहले जाइगोट कहलाएगा, फिर एम्ब्रियो कहलाएगा, फिर फीटस कहलाएगा। अब ये फीटस यहाँ पर 9 महीने के लिए है और इसको जो कुछ चाहिए सब इसको मिलेगा, ठीक है। टू द फीटस, है ना, रिमूव वेस्ट, जैसे कि CO2 हो गया, ठीक है, ये रिमूव वेस्ट एंड CO2, जो भी वेस्टेज है उसको भी ये शरीर से बाहर निकालता है और मदर उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बैरियर, है ना, और ये क्या है, एक प्रोटेक्शन भी देता है कि कहीं अगर माँ के शरीर में कोई जम्स अगर एंटर कर गया है तो वो जम्स यहाँ तक न पहुँच जाए, यहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से चेकिंग भी की जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फीटस की इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम ये करता है कि हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, बचा करके रखेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से अलर्ट रहता है ये 9 महीने तक। एक्ट एज अ टेम्पररी, देखो ये जो है ना एक टेम्पररी, माँ ने बोला कि मेरे पास लंग्स है, मेरे पास किडनी है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तुम अभी फ़िलहाल, तुम जो हो प्लेसेंटा, है ना, तुम अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे के लिए तुम ही सब बन जाओ। तो ये टेम्पररी लंग्स भी है ना, टेम्पररी लंग्स बन गया, किडनी बन गया, लीवर बन गया, ठीक है, सब कुछ यही बन गया है। साथ में ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन, तो जो हमारा जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो भी प्रोड्यूस करता है, ताकि उस हार्मोन से इंफॉर्मेशन सबको मिल सके कि हाँ भाई यहाँ पर फीटस है और हमको उस फीटस का देखभाल करना है। समझ में आया आपको। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम एट द टाइम ऑफ, ये फॉर्म, सॉरी फॉर्म लिखना था, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, है ना। ये बनता कब है, तो ये FORM फॉर्म बनता है तभी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही वो बनता है, अदरवाइज वो बनेगा नहीं। हैज़ विलाई, इसमें विलाई होते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके, है ना, कम जगह में, और बहुत कुछ वहाँ पे व्यवस्था की जा सके, ठीक है। सरफेस आर लार्ज सरफेस एरिया आर लार्ज सरफेस एरिया, सॉरी लार्ज सरफेस एरिया एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, है ना, और उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये होता है प्लेसेंटा। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा के बारे में उसका स्ट्रक्चर और ये इसका फंक्शन बताया गया है। समझ में आया आपको। तो भाई यहाँ पर अब ये बनता रहेगा, ठीक है। 9 मंथ तक पूरा इसका केयर किया जाएगा। यहाँ पर अब देखेंगे कि ये धीरे धीरे 9 महीने में बच्चे के रूप में आ जाएगा, लेकिन अभी माँ के गर्भ में है तो इसको बोलेंगे फीटस। अभी हम इसको फीटस ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये वाली जगह अब धीरे धीरे ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जन्म बच्चे का जब होता है तो उसके बच्चे के यहाँ से नोवेल से, मतलब उसके नाभि से एक जो है निकला होता है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप क्या कहेंगे, प्लेसेंटा, या इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है या इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है, दोनों नाम एक ही का है, ठीक है। तो प्लेसेंटा बोलते हैं। अब देखो इसके साथ जुड़ जाना, है ना, बेबी एम्ब्रियो का मदर की बॉडी से जुड़ जाना, एम्ब्रियो में गैस्ट्रुला फेज का मदर की बॉडी से यूट्रस में प्लेसेंटा से जुड़ जाना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या होगा, 9 मंथ तक बनते जब कुछ और मैं बताने वाली थी, देखो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। देखो जाइगोट अटैच टू यूटेरिन लाइनिंग, है ना, जाइगोट जो होता है वो यहाँ पर जाइगोट नहीं लिख सकते हम, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। कौन अटैच हो रहा है, जाइगोट अटैच नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एम्ब्रियो, है ना, गैस्ट्रुला अटैच हो रहा है ना, जो कि ग्रुप है, तो हम जाइगोट इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो जो होगा वो अटैच हो गया, जुड़ गया इनर लाइनिंग से, ठीक है। ये हमारे यूट्रस है, यूट्राइन लाइनिंग से, है ना, अंदर के इनर लाइनिंग से जुड़ जाता है। और ये चीज़ मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद पूछा जाएगा इम्प्लांटेशन, जुड़ना कब होएगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ 6 से 10 दिन बाद ये मदर की बॉडी से जुड़ जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है, कि प्रेगनेंसी
मतलब प्रेगनेंसी, या इसी को बोला जाता है जेस्टेशन, है ना, जेस्टेशन या प्रेगनेंसी, मतलब अब प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, जेस्टेशन या प्रेगनेंसी, इसका इसके साथ जुड़ना, ठीक है। कहीं कहीं हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसको मिसकैरेज बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर जैसे फेलोपियन ट्यूब्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, या एम्ब्रियो यहाँ से आगे खिसक नहीं पा रहा है, ये पतला है, ठीक है, तो कहीं यहीं पर खराब हो गया, ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है ये इसके साथ जुड़ नहीं पाया, इम्प्लांटेशन ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी अब यहाँ पर हो गई। प्रेगनेंसी को ही बोला जाता है जेस्टेशन, अगर नाम आता है तो आप समझ जाना, ठीक है। ये 9 मंथ तक के लिए अब ये हो गया है। 9 मंथ के बाद क्या होगा, थोड़ा सा अब यहाँ देखो, मैंने आपको क्या बताया कि 9 महीने तक यहीं पर अब फीटस रहेगा, ठीक है। वो फीटस यहाँ से, अब देखो ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स का इंपॉर्टेंट काम देखो, अब ये एक और इंपॉर्टेंट काम, ये जो सर्विक्स है, क्या ये सर्विक्स पकड़ के नहीं रखा है, होल्ड किया है ना, किसको, फीटस को। फीटस यहाँ पर है, वजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो फीटस बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ये सर्विस उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने दे रहा है कि ये लो भाई, है ना, मार्केट में जा रहे हैं और यहाँ से फीटस होकर निकल के गिर गया, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये इसको क्या किया हुआ है, दरवाजा बंद, है ना, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कि नहीं ऊपर ही रहना है, अभी तुमको जब समय आएगा तब मैं खुद ही अपने आप ही हट जाऊंगा, ठीक है, तो ये ऊपर ही रहता है। क्या कमाल की बात है ना। तो सर्विक्स यहाँ पर बंद रहता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को ये मेंटेन कर रहा है और डिलीवरी भी इसकी वजह से होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सर्विक्स है जब ये 9 मंथ हो जाता है और इसको जब मैसेज दिया जाता है हार्मोन के द्वारा कि अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कहता है हमारा काम कंप्लीट हो गया, बच्चा जो है वो डिलीवरी के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब सर्विक्स कहता है कि ओके ओके ओके, ठीक है, दरवाजा मैं खोलता हूँ, इकट्ठे नहीं खोलूँगा, धीरे धीरे, है ना। तो सर्विक्स धीरे धीरे बॉडी में, भाई इकट्ठे तो मतलब लेडीज़ मर जाएगी ना, एक साथ ही पूरा यहाँ से पूरा ऐसे खुल जाएगी तब पेन होगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे एडजस्ट करता है, तो धीरे धीरे सर्विस जो है वो ऐसे ऐसे ओपन होना शुरू होगा, ये इधर से ओपन होना शुरू होगा, यहाँ पे जगह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जगह बनता जाएगा धीरे धीरे ये, और सब कुछ धीरे धीरे किया जाएगा ताकि सहने की उतना पेन सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा धीरे कम पेन होगा, फिर बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, काफ़ी पेनफुल होता है, और ये धीरे धीरे सर्विक्स जो होगा वो ऐसे करके ये सर्विक्स क्या हो रहा है, खिसक रहा है ताकि डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो अब सर्विक्स जो है साइड हो जाएगा। जब सर्विक्स साइड होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे सर्विक्स है, डायलेशन, इसको हम बोलते हैं डायलेशन, कि सर्विक्स जो है वो साइड में हट रहा है ना, हट रहा है। डायलेशन मतलब ओपन हो चुका है, सर्विक्स का रास्ता यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे डायलेशन, है ना। ओपन अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक का ये गैप दे देता है, 10 सेंटीमीटर तक का गैप ये देता है, ठीक है। लेबर पेन होता है उस टाइम पर, और 12 से 18 घंटे लगते हैं इसको बाहर आने में, मतलब 12 से 18 घंटे तक काफ़ी ज़्यादा लेबर पेन झेलना पड़ता है, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो 12 से 18 घंटे तक ये होता है। उसके बाद सबसे पहले बच्चा जो होता है वो, उसको यहाँ पर ये टर्न होता है और इसको कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करके मूव किया जाता है बच्चे को, बच्चा अपने आप ऐसे सेट होता है कि उसका हेड, सिर जो होगा वो पहले यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से सिर बाहर आता है, तो यहाँ से सिर बाहर आएगा, ठीक है, सिर बाहर आएगा। सिर के बाहर आने के बाद फिर उसका ये शोल्डर बाहर आता है, पहले हेड की डिलीवरी होती है, फिर शोल्डर आता है, फिर पूरी बॉडी बाहर आ जाती है। तो यहाँ से होकर के, इसी वेजाइना से होकर के, और यहाँ से बच्चा डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे की यहाँ से डिलीवरी हो जाती है, ओके डन। ये चीज़, अब इसको इस तरीके के डिलीवरी को हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर जो ये हुआ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल डिलीवरी होता है। लेकिन सीजेरियन, है ना, आजकल सीजेरियन होता है ना, सी सेक्शन सीजेरियन, उसमें क्या किया जाता है, उसमें इन सब का पेन तो यहाँ से होएगा ही, है ना, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन है, नहीं हो सकता नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ से होकर के यहाँ से नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे कट लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ कट लगाएंगे और कट लगा करके यूट्रस को ही काटा जाता है, उसके 7 लेयर्स को काटा जाता है, और यहाँ से बीच से ही बच्चे को बाहर निकाला जाता है, फिर सबको वहाँ पर सिलाई हो जाती है, ठीक है, उसको
सिल दिया जाता है, काफ़ी ब्लीडिंग होता है, देखा होगा आपने। उसके बाद जो है मतलब मोबाइल में, उसके बाद यहाँ पर ये सी सेक्शन यहाँ से ऐसे काट करके और यहीं से डायरेक्टली बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर मेडिसिन वगैरह दिया जाता है ताकि ये जो घाव बना है बड़ा वो ठीक हो सके। काफ़ी बड़ा ये सर्जरी होता है। ओके, तो ये आई थिंक मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, सब कुछ समझा दिया। तो समझ आ गया बच्चों, है ना। ये एक बार हुआ, मतलब एक मंथ में ये होता है और दूसरे मंथ में इसका चांस होता है। अब यहाँ पर एक लेकिन बिग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि ये स्पर्म नहीं आया, ठीक है, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा? तो भाई स्पर्म नहीं आया है ना, तो के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दो कि तब क्या होगा। तब क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। जैसे भी मैरिड हैं, ठीक है, तो चलो मैरिड हैं तो स्पर्म आ रहा है, ठीक है। अनमैरिड लड़कियां हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। जब पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पर्म बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, तो और ये तो बनाना शुरू कर देते हैं। कब बनाना शुरू कर देते हैं? ये प्यूबर्टी स्टेज से ही, है ना। मतलब 12 से ये 11-12 साल में, इतने साल में ये तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ एग बनने लगा, एक बार इधर बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है, इधर तो एग बनना शुरू हो गया, यहाँ एग बन रहा है और यूट्रस में भी यहाँ पर एंड्रोमेट्रियम जो है वो बनना शुरू हो गया, मतलब अंदर की वॉल मोटी होनी शुरू हो गई। सब कुछ सारी तैयारियाँ ये तो 12 साल से शुरू कर देते हैं, लेकिन 12 साल में शादी थोड़ी हुई है, तो शादी तो कब्जा करके होएगी, है ना। और तब ये स्पर्म की एंट्री होएगी, तो तब उस समय फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन किया जाता है बॉडी, मतलब गॉड ने उसके लिए क्या सोच रखा है कि फिर क्या करना है। नहीं तो यहाँ पर तो एग आते तो पूरा ये भर जाएगा और ये भी वॉल मोटी होते तो बहुत ही पूरा फुल हो जाएगा, है ना। तो उसको क्या ऑपरेशन करके काट के निकालना पड़ेगा, क्या करना होगा, इसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, तो उसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप ये पूरा पिक्चर देख लीजिए। मैंने आपसे बोला था ना कि ये पूरा एक जो बोर्ड पर पिक्चर है, ये पिक्चर अपने आप में पूरी कहानी है। यहाँ पर सारे डेफिनेशन देखो आ गए, ओवल्यूशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, डिलीवरी कैसे होती है, कितने और जेस्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और प्लेसेंटा क्या होता है, या फिर अम्बिलिकल ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ये क्या होता है ना, सब कुछ हमने इसमें स्टडी कर लिया, ठीक है। oogenesis है ना, ओवम के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। देखो कितने सारे इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फिर जाइगोट जो होता है वो, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 2n क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोट के बाद कौन कौन से स्टेज आते हैं? तो मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। आपसे पूछा जाएगा किस स्टेज में इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे गैस्ट्रूला स्टेज में हो रहा है। बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रोटेक्ट कौन करता है इसको? 9 मंथ तक बच्चे को यूट्रस के अंदर, गर्भ के अंदर रखा जा रहा है, उसमें बैरियर का काम कौन कर रहा है? तो वो सर्विक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख लेना। अब देखिए कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस फटाफट पिक्चर देखते जाइए। जितना मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड देखो ये सारे पिक्चर्स हैं। दिख रहा है, समझ आ रहा है? देखो बहुत सारे पिक्चर्स ना मैंने सेव करके रखा था आपको दिखाने के लिए, तो बस अब फटाफट पिक्चर्स देखते जाइए। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में वो है ना, ये नहीं होता है तो क्या होगा, उसके सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।